हेलो दोस्तों, पीएचडी का एक नया नोटिफिकेशन स्टार्ट हो गया है जो कि एनआईटी नागालैंड से है। दोस्तों ने काफ़ी सारे सब्जेक्ट के लिए आवेदन मांगे हैं, जिनमें कि आप देख भी सकते हैं सी ट्रिपल ई ई सी ई एस सी ई आई ई एम ई और एस एन एच, जिनमें कि मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह होते हैं। तो आगे हम आपको दिखा सकते हैं, यहाँ पर इन्होंने डिपार्टमेंट दिए हैं और उसके साथ में स्पेशलाइजेशन बताए हैं और एलिजिबल डिसिप्लिन भी बताए हैं कि कौन सी डिग्री इसके अंदर रेलिवेंट रहेगी, जिसके अंदर कि आप आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि डिपार्टमेंट बताए हैं। डिपार्टमेंट के अंदर सिविल इंजीनियरिंग, जिनमें कि एग्जांपल के तौर पर इन्होंने डिग्री भी बताई है कि बीटेक की डिग्री चलेगी या सिविल इंजीनियरिंग की या एमटेक चलेगी रेलिवेंट डिसिप्लिन के अंदर। तो सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ये अपनी डिग्री के हिसाब से देख लीजिएगा ये कौन सी डिग्री आपकी यहाँ पर लगेगी। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़, जिनमें कि मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री रहती है। और दोस्तों यहाँ पर इन्होंने इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च टॉपिक्स भी बताए हैं, जिसके अंदर कि आप आवेदन कर सकते हैं। काफ़ी सारे रिसर्च के इंटरडिसिप्लिनरी टॉपिक यहाँ पर दिए गए हैं। और एलिजिबिलिटी की बात करें तो दोस्तों मास्टर डिग्री आपकी इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के अंदर होनी चाहिए, बैचलर डिग्री। और दोस्तों फर्स्ट क्लास के साथ में होनी चाहिए, CGPA या CPA 6.5 से अबव होनी चाहिए। मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए और SC/ST के लिए मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए। ये इन्होंने इंजीनियरिंग के लिए बताया है। और ये या आपके पास में MS बाय रिसर्च हो इंजीनियरिंग के अंदर 5 ईयर की इंटीग्रेटेड मास्टर डिग्री हो आपके पास में, किसी CFTA वगैरह से की हुई हो फर्स्ट क्लास के साथ में, तब भी आप इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। 5% का रिलैक्सेशन इसके अंदर भी मिलेगा SC/ST के लिए। या आपके पास में मास्टर डिग्री इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के अंदर हो, कंप्यूटर एप्लीकेशन के अंदर हो विद मिनिमम 60% मार्क्स के साथ में, या आपके पास में MBBS की डिग्री हो विद मास्टर डिग्री, तब भी इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। ऐसे इन्होंने अदर डिग्री के लिए बताया है, जैसे कि साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ के लिए आपके पास में मास्टर डिग्री साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ में हो या MS बाय रिसर्च हो, इंटीग्रेटेड डिग्री हो, CFTI से हो, तब भी आप इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। ऐसे सभी के लिए अलग अलग बताई है। नॉर्मली वैसे सेम ही है, तो यहाँ पर ये दिए हुए है, तो आप ये देख लीजिएगा। और दोस्तों यहाँ पर इन्होंने दिया भी हुआ है कि जिसके पास में गेट वगैरह है तो वो एग्जाम्प्टर रहेंगे। और दोस्तों गाइडलाइन बताई गई है इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च के लिए भी, तो ये आप अच्छे से रीड आउट कर लीजिएगा कि उनको अपने टॉपिक के ऊपर रिसर्च प्लान बना के लेके जाना होगा 250 या 300 वर्ड का। और बाकी अदर इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, तो अच्छे से रीड आउट कर लीजिएगा। अदर गाइडलाइन भी यहाँ पर इन्होंने बताई हुई है कि आप एक से ज़्यादा के अंदर भी आवेदन कर सकते हैं, बट आपको सेपरेट आवेदन करना होगा। और दोस्तों यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है कि आपको इंक्लूड कर सकते हैं आप, कि आपके पास में कोई पब्लिकेशन की डिटेल है, अवार्ड पेटेंट वगैरह है, कोई अदर एक्टिविटीज़ वगैरह की हुई है वो। और दोस्तों प्रेफरेंस उनको ही दी जाएगी जिनके पास में गेट नेट का स्कोर है और आपके एप्लीकेशन में कोई एरर वगैरह ना हो, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी आप ये रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के माध्यम से सिलेक्ट कर लिए जाएंगे। और दोस्तों यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस 500 बताई गई है और SC/ST PH कंटेंट एग्जम्प्टेड है एप्लीकेशन फ़ीस से, तो उनके लिए कोई फ़ीस नहीं है, उनको ऑनलाइन ही ये फी भरनी होगी। बाकी सभी को ये अकाउंट नंबर दिया हुआ है और IFSC कोड वगैरह दिया हुआ है, ब्रांच का नाम, तो आपको इन पर पेमेंट भेजनी है। और इनके पेमेंट भेजने के बाद में आपको ये फॉर्म ऑफलाइन ही भरना होगा, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो एप्लीकेशन फॉर्म भी हम आपको दिखा देंगे, एड्रेस दिया हुआ है, एड्रेस किस एड्रेस पर आपको भेजनी है। और दोस्तों यहाँ पर इन्होंने कुछ रूल्स रेगुलेशन के लिए भी यहाँ पर दिया हुआ है लिंक, आप इनको और भी रीड आउट कर सकते हैं। बाकी इन्होंने बताया कि जो फुल टाइम कैंडिडेट रहेंगे जिनके पास में UGC नेट का स्कोर है और या गेट वगैरह है इंक्लूडिंग लेक्चरशिप वगैरह, तो उनको ही फेलोशिप दी जाएगी, तो लिखा हुआ है, बाकी किसी को भी फेलोशिप नहीं मिलेगी। बाकी अब हम आपको एप्लीकेशन फॉर्म भी बता देते हैं जो आपको भरना है और इनको सेंड करना है। दोस्तों ये एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपको फिलअप करना है, यहाँ पर आपको फोटो अटैच करनी है, PhD प्रोग्राम सेलेक्ट करना है, जो भी डिपार्टमेंट के अंदर आप आवेदन करना चाहते हैं, मोड ऑफ PhD प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट करना है, नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज, जेंडर, सब कुछ आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। आपको अपनी डिटेल्स, एग्जामिनेशन रिजल्ट्स वगैरह सभी अटैच करने हैं, गेट नेट यदि कोई है तो वो, और अदर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, UG PG प्रोजेक्ट वगैरह कुछ किया हुआ है तो सभी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर डालनी है। और दोस्तों यहाँ पर आपको जो पेमेंट की है आपको वो यहाँ पर उसका ट्रांजेक्शन नंबर, इशूड बैंक अमाउंट वगैरह डालनी है, और क्या डॉक्यूमेंट टेस्ट करने हैं तो वो भी यहाँ पर दिए हुए हैं, तो वो भी आप यहाँ पर अच्छे से देख लीजिएगा, जिनमें कि 10th 12th की कॉपी, बैचलर, मास्टर, गेट नेट का सर्टिफिकेट वगैरह, और डॉक्टर सर्टिफिकेट वगैरह, कम्युनिटी सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस लेटर, गवर्नमेंट अटेस्टेड IT रिसर्च पब्लिकेशन वगैरह, ये सभी आपको अटैच करने हैं और इनको सेंड करने हैं। दोस्तों ये फॉर्म आपको ऑफलाइन फिलअप करना है,
तो यहाँ पर एड्रेस के साथ में उनकी लास्ट डेट भी दी हुई है, तो एड्रेस ये देख सकते हैं। और उसके बाद में लास्ट डेट यहाँ पर दी हुई है कि रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से यहाँ पर 3 फरवरी तक पहुँच जाना चाहिए एप्लीकेशन फॉर्म। 3 फरवरी बाद में ये एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, तो 3 फरवरी इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं ऐसे ही पीएचडी से रिलेटेड नए अपडेट के लिए।